Praise the Lord. इस नए दिन में प्रियो आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम में आशीष मिले। हम वचन से देखेंगे लूका की पुस्तक 16 अध्याय 27 से 29 पद तक। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, वो उनके सामने इन बातों की गवाही दे। ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो समझदार हैं वो समझ रहे हैं कि समय निकट है। गेहूं को और भूसे को अलग किया जा रहा है। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हो सकता है कि आपके आसपास में जो लोग हैं उनके पास में जो एकमात्र सहायता है वो शायद आप हों। The only help that the people have around you is you. एकमात्र सहायता जो कि आपके आसपास के लोगों के पास में है वो शायद आप हैं। मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कुछ लोग वचन कभी नहीं पढ़ेंगे और कुछ लोग आपकी बात कभी नहीं मानेंगे और कुछ लोग मेरे प्रिय आपको नजदीकी से देखना कभी नहीं छोड़ेंगे। कुछ लोग वचन को कभी नहीं पढ़ेंगे मेरे प्रियो और कुछ लोग आपकी बात कभी नहीं मानेंगे, पर कुछ लोग जो हैं वो आपको हमेशा 24 घंटे बड़ी नजदीकी से बड़ी बारीकी से आपको चेक करते रहेंगे, आपको देखते रहेंगे। और जब आपको बड़ी नजदीकी से बड़ी बारीकी से चेक करते रहेंगे तब आपको पता क्या होगा? हम देखेंगे उत्पत्ति उसका 39वां अध्याय Genesis chapter 39 verses 2 to 4। जब लोग नजदीकी से परमेश्वर के लोग को देखते हैं तब क्या होता है? जी, यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था। और यहोवा उसके संग रहता था। जी, इसलिए वो भाग्यवान पुरुष हो गया। जी। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वो करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई और वो उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। फिर उसने उसको अपने घर का अधिकारी बना के अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। जी, ना यहाँ पे क्या होता है कि ये जो पोतीफर है ये यूसुफ को बड़ी बारीकी से देख रहा है, बड़ी नजदीकी से देख रहा है। उसने स्वामी ने पोतीफर ने देख लिया कि यूसुफ के साथ में परमेश्वर रहता है। जब वो बारीकी से उसको देख रहा था, बड़ी नजदीकी से उसको देख रहा था, जब वो स्क्रूटनाइज कर रहा था, उसने पोतीफर ने देख लिया कि यूसुफ के साथ में उसका परमेश्वर रहता था। और जो कुछ भी यूसुफ कर रहा है, उसमें उसका परमेश्वर उसको सफलता दे रहा है, उसमें उसका परमेश्वर उसको सफलता दे रहा है। और इस कारण पोतीफर ने अपना पूरा घर, अपना पूरा कारोबार जो था वो यूसुफ के हाथ में उसने सौंप दिया। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, कुछ लोग वचन कभी नहीं पढ़ेंगे और कुछ लोग आपकी बात कभी नहीं सुनेंगे, पर कुछ लोग निरंतर आपको देखते रहेंगे, बड़ी नजदीकी से, बड़ी बारीकी से वो आपको स्क्रूटनाइज करते रहेंगे, वो आपको चेक करते रहेंगे, वो आपको देखते रहेंगे। और ये लोग जो कि हमारे आसपास में रहते हैं, जो कि हमको 24 घंटे देखते हैं, जब ये हमको देखेंगे तो हम में वो यीशु को पाएंगे। आमीन। हम में यीशु को पाएंगे। अगर आपके जीवन में यीशु है, अगर आपके जीवन में परमेश्वर है, तो वो दिखाई देगा, और जब वो दिखाई देगा तो मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो कि लोग उसका इनकार नहीं कर पाएंगे। डैनियल के बारे में लिखा हुआ है कि जब उसके विरोधियों ने उसको फंसा दिया और वो उसमें शेर के मान में फेंके जाने वाला था, तो राजा जो था वो निरंतर कोशिश करता रहा कि कैसे डैनियल को बचा ले। राजा निरंतर कोशिश में था कि डैनियल को कैसे बचा ले। बड़ी हैरानी की बात है, राजा को किस बात की कमी थी? एक डैनियल चला जाता, उसके पास में ढेर सारे आ जाते, ढेर सारे समझदार लोग उसके पास में थे। जी, उसके पास में जरूर ढेर सारे समझदार लोग थे, पर डैनियल जैसा कोई नहीं था। बहुत ढेर सारे समझदार लोग थे, वो तो राजा था, उसके पास में किस चीज की कमी, उसके पास में किस चीज की घटी थी? जी, जरूर से उसके पास में सारी चीजों की भरपूरी थी, पर एक चीज जो उसके पास में और नहीं थी, और वही की परमेश्वर का जन।
डैनियल एक विशेष जन था। आमेन। डैनियल एक विशेष जन था और राजा अपनी पूरी कोशिश कर रहा है, नहीं डैनियल को बचा ले, नहीं डैनियल को बचा ले। क्यों? क्योंकि राजा को डैनियल में परमेश्वर दिखाई देते हैं, क्योंकि राजा को डैनियल में परमेश्वर की आत्मा दिखाई देती। डैनियल एक फर्क किस्म का जन है, उसके कार्यों में दिखाई देता है कि परमेश्वर उसके साथ में है। मेरे प्रिय वचन में लिखा हुआ है कि शाऊल राजा को दुष्ट आत्मा सताया करती थी और दाऊद को बुलाया जाता था कि दाऊद आकर के म्यूजिक को बजाए, और जब उस म्यूजिक को बजाता था तो वो दुष्ट आत्मा राजा को छोड़ करके चली जाती थी। मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपके पास में कुछ ऐसा है जो संसार के पास में नहीं है। आपके पास में कुछ ऐसी विशेष बात है जो कि संसार के पास में नहीं है, और आपके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति है। आपके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति है, और मेरे प्रिय ये उपस्थिति जो आपके जीवन में, ये उस फर्क को लेकर के आ जाएगी। आपके जीवन में अगर परमेश्वर जीवित है, आपके जीवन में अगर यीशु जीवित है मेरे प्रियो, तो वो दिखाई देगा। तो वो दिखाई देगा। आपको बहुत शोर मचाने की आवश्यकता नहीं है, आपको लोगों के पीछे पड़ के उनको बताने की आवश्यकता नहीं है मेरे प्रियो। अब यीशु अगर आपके जीवन में है तो वो दिखाई देगा। आमेन। अगर यीशु आपके जीवन में है तो वो दिखाई देगा। यूसुफ के जीवन में यीशु दिखाई दे रहा था, डैनियल के जीवन में परमेश्वर जो था वो दिखाई दे रहा था, दाऊद के जीवन में परमेश्वर जो था वो दिखाई दे रहा था। हालेलुया। मेरे प्रिय, एक बात जो आपके जीवन में फर्क है और वो ये कि परमेश्वर की उपस्थिति। हम भीड़ नहीं मेरे प्रियो, हम भीड़ नहीं है मेरे प्रिय। अगर आपके जीवन में परमेश्वर दिखाई देगा, लोग उसका इनकार नहीं करने पाएंगे, लोग उसका इनकार नहीं करने पाएंगे। मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कुछ लोग वचन को कभी नहीं पढ़ेंगे और कुछ लोग आपकी बात को कभी नहीं सुनेंगे, पर जब वो आपके जीवन में परमेश्वर को देखेंगे और आपके जीवन से परमेश्वर के कार्यों को देखेंगे तो उसका इनकार कभी नहीं कर पाएंगे। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपके आसपास में जो लोग हैं, शायद एकमात्र मदद जो उनके पास में है वो आप हैं। दी ओनली होप, जो एकमात्र मदद उनके पास में है वो आप हैं, वो आप हैं। मेरे प्रियो, क्या आप इस मोमेंट को मिस कर जाएंगे या आप उनके जीवन के ऊपर एक गहरा प्रभाव डालेंगे? ये चुनाव आपका है। क्या आप इस मोमेंट को मिस कर जाएंगे या आप अपने जीवन से इस बात को दिखाएंगे कि यीशु कैसा खूबसूरत और कितना महान परमेश्वर है। हालेलुया। मेरे प्रियो, लोग, संसार के लोग जो है वो आपकी तरफ देख रहे हैं। संसार जो है बहुत दिक्कत में है, बहुत प्रॉब्लम में, और उसको सॉल्यूशन चाहिए, उसको मदद चाहिए, और जो जरूरी मदद संसार को चाहिए है वो आपके पास में है, वो आपके पास में। मेरे प्रियो, आप प्रार्थना करें और होने पाए कि आपके जीवन से यीशु दिखाई देने में। हम आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है कि आपने हमको जगत की ज्योति होने के लिए बुलाया है। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, अब हमसे बहुत प्यार करते हैं, अब हमसे बहुत प्यार करते हैं, और हम चाहते जो जिम्मेदारी आपने हमारे कांधों पे रखी है, आप हमको जबकि एक विशेष बात के लिए देख रहे हैं, हम इसके साथ में सही न्याय करने पाए। प्रभु आप अनुग्रह करें, हम सबकी मदद करें कि जब लोग हमको देखें तो पिता आपको देखें, आपको जाने, आपको समझें। इस विशेष कार्य को पूरा करने के लिए पिता हम यीशु के नाम से अपने लोगों के लिए सहायता को मांगते हैं, और इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। God bless you. जय मसीह।